नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि अपार आईडी क्या है और इसके साथ साथ अपार आईडी कैसे जनरेट होती हैं और अपार आईडी जनरेट करते समय कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। इन तीन जो सवाल हमारे सभी साथियों के कमेंट बॉक्स में आए हैं और उन्हीं का हम प्रत्युत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपार आईडी क्या है और उसके बाद हम जानेंगे कि अपार आईडी कैसे जनरेट होती है और उसको स्टेप बाय स्टेप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके बाद अपार आईडी में जो समस्याएं आ रही हैं उसका सामना कैसे करना है, उसका समस्याओं का समाधान कैसे करना है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि अपार आईडी भारत सरकार की एक राष्ट्र के छात्र की आईडी है। ठीक है, काफी साथी पूछते रहते हैं कि अपार आईडी क्या है। तो अपार आईडी भारत सरकार की राष्ट्र की छात्र आईडी योजना के तहत एनईपी 2020 का एक अंग है। यानी हमारी जो राष्ट्र नई शिक्षा नीति है, एनईपी नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अंग है। और इसके तहत फिलहाल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी छात्रों की अपार आईडी विद्यालय द्वारा बनानी है। यानी हमारे को विद्यालय जो भी भले हमारे विद्यालय हैं उन पर ये अपार आईडी जनरेट करनी है। और अपार आईडी जनरेट करते समय क्या होता है कि अपार आईडी बनाने के लिए विद्यार्थी एक नाबालिग होने की स्थिति में अभिभावक की सहमति पत्र होना जरूरी है। सहमति पत्र आप इंटरनेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और यह इसके अलावा हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर हो रहा है। तो आप क्या करें, माता पिता की सहमति जरूर लेनी जरूरी है, अति आवश्यक है, क्योंकि नाबालिग विद्यार्थी नाबालिग है अभी। सहमति पत्र के बाद यूडाइस पोर्टल पर आपको अपार मॉड्यूल में छात्र के दिए गए फॉर्म को भरकर बनानी है। अब बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं हमारे पास। एक सबसे पहले क्या दस्तावेजों की जरूरत है? सहमति पत्र। सहमति पत्र माता पिता की सहमति, चाहे तो उसके गार्जियन की सहमति होनी चाहिए, और छात्र का आधार कार्ड नंबर। छात्र का हमारे पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए और छात्र का पैन नंबर। ये पैन नंबर कहाँ से मिलेगा? ये हमारे साला दर्पण से मिल जाएगा, स्टूडेंट लॉगिन से आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद छात्र के आधार पर मैच किया हुआ डेटा, यानी ध्यान रखना कि बच्चे का जो भी आप आधार कार्ड कर रहे हैं उसकी हमारे जो साला दर्पण पोर्टल है या हमारे एसआर रजिस्टर है उसके अंदर डाटा पूरा मैच होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वापस इसमें संशोधन होना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। तो आप पहले अच्छी तरह से चेक कर लें कि हमारे एसआर रजिस्टर या साला साला अर्पण पर और हमारे आधार कार्ड में जो भी डेटा दिया गया है वो मैच होना चाहिए, नहीं तो संशोधन करवा लें। ये भविष्य में शिक्षा को लेकर करियर के सभी जगह काम आएगी। यानी कहने का तात्पर्य है ये अपार आईडी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आईडी होगी, जहां पर विद्यार्थी एक आईडी के माध्यम से अपनी सभी जगह इसका उपयोग कर सकेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम का फॉर्म भरना है तो अपार आईडी जनरेट करते हैं उसके डॉक्यूमेंट वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कहीं पर भी राजकीय सेवा के लिए आवेदन कर रहा है तो वहां पर अपार आईडी डालते हैं, उसकी फॉर्म फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से उसका एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर यदि शैक्षणिक संस्थाओं में सेवा अम, अध्ययन करना है और वहां पर अपार आईडी जनरेट हो जाएगी तो उसकी माध्यम से भी उसको लाभ मिल जाएगा। अब ये डिजी लॉकर में सेव रहेगी। डिजी लॉकर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऐप है उसके अंदर ये सेव रहेगी और वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता की सहमति लेकर आप कक्षा अध्यापक या प्रभारी को ये कार्य करना अनिवार्य बताया गया है कि आप इसमें सहयोग करें। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर अपार आईडी कैसे बनती है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको अपार आईडी को जनरेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्वप्रथम विद्यार्थियों के पीटीएम का आयोजन करके बच्चों के अभिभावकों को निर्धारित प्रारूप में लिखित सहमति पत्र या उसकी पहचान के आईडी के आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आईडी आदि लेना अनिवार्य है। ध्यान रखना, अभिभावकों के निर्धारित प्रारूप से लिखित में सहमति पत्र और उनकी एक पहचान आईडी के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आदि लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, अपने को स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर आपको प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज के अंतर्गत सत्र के जो सभी बच्चे हैं उनको प्रमोट करें, जिनको हम कर चुके हैं। ठीक है, वैसे हम ये काम कर चुके हैं, फिर भी यदि कोई ऐसा विद्यार्थी रह चुका है तो उसको प्रमोट। फिर क्या करना है, मॉड्यूल इंपोर्ट मॉड्यूल में जाकर अन्यत्र से आए हुए सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जैसे कोई भी राजकीय विद्यालय है तो राजकीय विद्यालय में जैसे कोई विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल से आए हैं, अलग अलग स्कूलों से आए हैं, तो उनको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करते ही आपके सभी विद्यार्थी क्या होगा, स्कूल डैशबोर्ड पर जाकर वहां पर कक्षा प्रथम के सभी नव प्रवेशित बच्चों को भी क्या करें, ऐड करें।
नवप्रवेशित बच्चों को ऐड हो जाएंगे। उसके बाद स्कूल डैशबोर्ड में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को जीपी यानी जनरल प्रोफाइल को क्या कर दें, उनकी अपडेट कर दें। सभी की जीपी यानी प्रोफाइल अपडेट कर दें। और प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपको क्या करेगा, लिस्ट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स में एक्टिव स्टूडेंट में जाकर सभी बच्चों के आधार को वेरीफाई करें। और जिन बच्चों के आधार में त्रुटि है उन्हें तत्काल निकटतम केंद्र पर भेजकर वांछित संशोधन करवाने के लिए बोला जाए। यानी जो भी विद्यार्थी का यदि आधार कार्ड के अंदर मिस्टेक आ रही है तो आप उसको तुरंत प्रभाव से ये बोलें कि उसको जाकर आप क्या करें, संशोधन करवाएं। और जैसे ही संशोधन हो जाएगा तो उसको आप क्या कर दें, फिल कर दें। अब फिर अपार मॉड्यूल में जाना है आपको। अपार मॉड्यूल इसके जस्ट नीचे है और वहां पर जाकर आपको कक्षावार सभी बच्चों की अपार आईडी को क्या करना है, जनरेट करना है। अब अपार आईडी जनरेट करते समय बच्चों की आईडी लिखित में अवगत कराएं तथा कक्षावार टोटल जनरेशन आईडी पर क्लिक कर रिपोर्ट डाउनलोड कर लें और इससे इसका आप रिकॉर्ड संधारित भी करें। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए स्कूल के अंदर, इसका विशेष रूप से रिकॉर्ड रखना। अतः आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर ऐप की भी बच्चों की जानकारी प्रदान करें। बच्चों को ये जानकारी प्रदान करें कि डिजी लॉकर में आपकी ये आईडी हो जाएगी और आप यहाँ से प्राप्त सारे डेटा को प्राप्त फेच कर सकते हैं। अब हमारे सामने साथियों यहाँ पर बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आते हैं कि अपार आईडी जनरेट नहीं हो रही है, उनकी समस्याएं आ रही हैं। और वो कौन कौन समस्याएं आ रही हैं उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आईडी जनरेट करते समय हमारे आती है एक तो मोबाइल नंबर संबंधी एरर। मोबाइल संबंधी एरर आ रही है तो इसे क्या करना है, इस एरर को आपको जनरल प्रोफाइल में जाकर मोबाइल नंबर बदलना है, तब ये समस्या सोल्व हो जाएगी। यानी आपको जनरल प्रोफाइल के अंदर जाना है और वहां पर जाकर इस मोबाइल नंबर को बदलना है तो ये समस्या क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। उसके साथ साथ हमारे सामने एक आता है कि विद्यार्थी के आधार नंबर 99 की जगह सही आधार नंबर अपडेट करें। तो यहाँ पर आपको जैसे आप अपडेट करते हैं तो वहां पर 99 को आप क्या करें, इस एरर को सही कर सकते हो। इसमें आपको वापस नए आधार नंबर डाल सकते हो, आधार ऑथेंटिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप वापस जाकर अपर आईडी के अंदर जनरेट कर सकते हो। आधार एंट्री क्या करना, इसका समाधान है कि आधार पोर्टल पर डिटेल सही करवाने पर हो पाएगा। अब बात करते हैं कि यदि आधार नंबर के अंदर ही यदि उसकी डिटेल मिस्टेक है तो ये तो यहाँ पर संशोधन हो नहीं सकती। इसके लिए आपको बच्चे को आधार के सेंटर पर भेजना होगा और वहां पर इस समस्या का समाधान होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए बाकी साथियों के लिए भी, जिसके लिए बहुत उपयोगी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।